हेलो, नमस्ते, कैसे हो आप सब लोग? आज भी सुबह से और एक ब्लॉग लेके मैं हाजिर हूँ आपका कुछ टाइम लेने के लिए। प्लीज़ स्टार्ट से लेके एंड तक ब्लॉग को ज़रूर देखना, क्योंकि मेरे मन की बहुत सारी बातें करती हूँ मैं ये छोटा सा वीडियो के ज़रिए। मुझे लगता है मेरे जैसा कोई तो मिल जाए जो कमेंट बॉक्स में मुझे बोले, हाँ दीपा, ऐसा हमारे साथ भी होता है। तो मुझे लगेगा मेरे जैसा और भी है इस दुनिया में। मैं एक ही पागल नहीं हूँ, या पागल हूँ या समझदार हूँ, पता नहीं। सुबह सुबह थोड़ा सा गर्म पानी में नींबू डाल के पी ली हूँ, क्योंकि मैं वेट गेन कर चुकी हूँ। एक ऐसा टाइम आया था मेरे लाइफ में जिस टाइम में मेरे पास कोई नहीं था। मैं अपने पति और बच्चों के साथ थी, पर फिर भी मैं अकेली थी। कभी कुछ टाइम हमको ऐसा लगता है कि पति और बच्चे काफ़ी नहीं है ना, ऐसा साथ में रहने के लिए एक साथ। मम्मी अपनापन जो रहते हैं जिसके अंदर, उसके साथ भी थोड़ा सा वक्त गुजारते, अपना मन की बात बोलते तो हल्का होता। या फिर कोई कोई तो अपना दीदी भी रहता है, मेरा भी है दीदी। था या है, क्या बोलूँ पता नहीं। जो भी हो, एक ऐसा टाइम था मेरी लाइफ में जिस टाइम मैंने अकेली घर पे रहती थी, और बहुत ज़्यादा ही मुझे खाने का मन होता था। तो धीरे धीरे खाते खाते मैं ऐसे हो गई। मैंने 8 से 9 किलो वेट गेन कर चुकी हूँ। पहले मैं मोटी तो थी, पर इतना भी नहीं, वो दिखने जैसा था। पर अभी मैं बेढक की, मेरे बॉडी में फैट। जो भी हो, बॉडी है, कोई सामान नहीं कि हम अपने मन चाहे शेप दे दें। हर एक का बॉडी का शेप अलग अलग रहता है, तो मैं इसको एक्सेप्ट कर चुकी हूँ। बट मेरे एज में ऐसा बॉडी मुझे लगता है ज़्यादा ही हो गया, तो अब इसे थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा कुछ मतलब मेरे लाइफ का शेयर करना चाहती हूँ, पता है। एक्चुअली मेरी लाइफ में मेरा सबसे बड़ा जो एक ये था, मतलब क्या बोलूँ, एक आशा था। वो था मेरे शादी को लेकर, कि मैं शादी में ऐसे सजूंगी, वैसे सजूंगी, ये करूँगी, वो करूँगी। बट हुआ नहीं, क्योंकि मेरी लाइफ में क्या पता, मैं जो भी पहले से आशा कर लेती हूँ ना, वो होता ही नहीं। शादी तो हुआ है, ऐसा नहीं कि शादी नहीं हुआ, शादी हुआ है, पर मैं जैसा चाहा वैसा नहीं हुआ। शायद मेरे जैसा शादी होता है, ऐसा नहीं बोलूँगी कि नहीं होता है, पर बहुत कम लोगों को ही होता है जो अरेंज मैरिज है फिर भी ऐसी शादी, है ना। कभी एक दिन बताऊँगी मैं आपको। अरेंज मैरिज है फिर भी मेरी शादी में ना कोई लोग आए थे, ना मैंने कोई ब्राइडल मेकअप किया था, ना ही कुछ मतलब पार्टी रिसेप्शन, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इधर अरेंज मैरिज है, हाँ। फिर भी कभी बताऊंगी और एक दिन, आप लोग है ना सुनने के लिए। जो भी हो, बातें करते करते सुबह का काम करके चाय पीने के लिए आ रही हूँ अभी। 1 घंटा हुआ है मैंने गर्म पानी लिया, उसके बाद ही मैं चाय पी रही हूँ। और उसके साथ साथ मैं खाना भी बनाऊँगी। आज ऐसे ही जो पम्पकिन रहते हैं उसका सब्ज़ी बना लूँगी, और इधर फ़िश का जो करी होता है वो बनाऊँगी। फ़िश करी में मेरा शॉर्ट्स एक वीडियो बनाई हूँ, उसमें डाली हो, आप अगर चाहो तो देख सकते हो। और जो लोग वेजिटेरियन हो उनको अगर नहीं पसंद तो आप मत देखो प्लीज़। जो फ़िश का वीडियो रहेगा उसको स्किप करके फिर देखो। जो भी हो, चलो जल्दी खाना बनाने के बाद फिर मुझे जाना पड़ता है मून को लाने के लिए। हाँ, और क्या बोल रही थी, बोलता है ना, घर की जो बड़ी बहू रहते हैं ना, उसका ज़िम्मेदारी ना थोड़ा ज़्यादा ही रहता होगा ना। जैसे मेरी मम्मी और मेरी जेठानी भी, हाँ। मैं मेरी मम्मी को बताऊंगी और मेरी जेठानी का नहीं बताऊंगी तो गलत होगा। मेरी जेठानी भी घर के बड़े हैं, और वो घर का सारे काम कर लेती है। मेरी सास खाना वगैरह बना लेती है, और मेरी जेठानी बाहर का मेरा कितना बड़ा आंगन है, ये वो सब कर लेते हैं। मतलब मेरे हस्बैंड ने कितना बार बोला कि एक काम करने के लिए कोई हाउस हेल्पर लग देते हैं, पर नहीं, उन लोगों को नहीं चाहिए। और मैं मेरी मम्मी को बचपन से देखी हूँ कि 4 बेटी और साथ में 3 शादी नहीं हुआ देवर, मतलब तब उन लोगों को शादी नहीं हुआ था, मेरे चाचा लोगों को। बट मेरी मम्मी लोग 4 ही बहू थे उस घर में, सबसे ज़्यादा जो काम करना पड़ते थे मेरी मम्मी को। इतने लोगों का खाना, और ऊपर से मेहमान तो आते रहते थे।
हम जब बचपन की बातें कर रही हो। बट इतने कामों में भी मेरी मम्मी कभी भी खाने के लिए खुद का एक टाइम नहीं निकालता था। वही काम करते करते खा लेते थे। इधर किचन में खाना बन रहा है तो साइड में आके खा लिया। कोई अपना एक टाइम निकल के कभी मैंने नहीं देखा खाना खाने के लिए। या फिर खाना नहीं खाए, चलो 5-6 घंटा बीत गए पर फिर भी मेरी मम्मी के खाना खाने का टाइम चल गया, फिर भी खाना नहीं खाए तो बोलने वाला भी कोई नहीं था। मेरे पापा भी काम पे बिज़ी रहते थे। मोन स्कूल से आने के बाद मोन सोए थे और कभी-कभी उसका जो नींद टूटता है ना, वो कभी एकदम हैप्पीनेस के साथ और कभी एकदम सैडनेस के साथ। आज हुआ है सैडनेस के साथ। बेचारी रोना चाहती है पर रो नहीं पाती है, क्योंकि मैं बोलती हूँ कैमरे के सामने रोने से लोग तुम्हारे ऊपर हँसेगा। तो उसको इतना रोना आ रहा है, पता नहीं क्यों आ रहे है। उसको ट्यूशन है, अभी ट्यूशन जाने का। पढ़ाई में कभी ऐसे रोते नहीं है, पर वो एक्चुअली वो ट्यूशन की टीचर से डरती है इसके लिए। और मैं अगर उसको ज़्यादा ही प्यार करने लग जाती हूँ ना तो आप समझ भी नहीं सकते हो कि वो कितना रोएगी। इसके लिए मैं उसको जितना होता है उतना प्यार करती हूँ और थोड़ा कम भी करने की कोशिश करती हूँ। चलो मैं उनको थोड़ा 1 ग्लास हॉर्लिक्स देने के बाद मैंने उसको फ्रेश करके एकदम रेडी करके अभी मैं उसका बुक रेडी करके दी हूँ। अभी मैं जाती हूँ उसको देने के लिए। अभी भी उसका मूड सही नहीं है, वो सोफे के ऊपर बैठे हैं और मुझे बोल रहा है, अच्छा एक ही सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए बोलो ना, क्या 2-2 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। मैं 7 डेज़ तो जाती हूँ ना ट्यूशन में, तो फिर मुझे आज एक कल एक ऐसा करके पढ़ाने के लिए बोलने का। मैं उनको दे के आई हूँ। देने के बाद घर आके थोड़ा सोचा कुछ साफ़ सफाई कर लेती हूँ। ये डाइनिंग टेबल का कवर ही चेंज करती हूँ। मेरे घर में इतना तो सजाने का कोई सामान नहीं है। जितना है ना मैं उसमें खुश रहती हूँ। एक्चुअली मुझे पसंद नहीं है ऐसा नहीं बोलूँगी, पसंद तो है, पर मुझे किसी ना घुटन सा होता है ज़्यादा सामान हो जाते हैं तो। मुझे लगता है मैं अपने मन जैसे साफ़ नहीं कर पाती हूँ। ऐसा नहीं सभी करते हैं, जिसके घर में ज़्यादा सामान रहते वो ऑब्वियसली साफ़ करते सब हटा के। बट मुझे लगता है कि थोड़ा कंट्रोल में रहे सामान तो हम अपने मन मर्जी उसको साफ़ कर सकते हैं। ज़्यादा सामान हो जाते चलो 5-7 दिन में एक बार साफ़ कर लेते हो जाते, मुझे ऐसा लगता है। मैं गलत भी हो सकती हूँ। और जो था बस उसी को ही उठा के थोड़ा बहुत साफ़ करके रख दी हूँ और फिर झाड़ू पोछा कर लूँगी, यही रहता है शाम का मेरा रूटीन। अभी वही शाम के कुछ 5 साढ़े 4 बजे है। ये सब करने के बाद मैं एकदम अकेली पड़ जाती हूँ। मोन भी ट्यूशन चले जाते, कभी कभी मोन के पापा भी आ जाते हैं। हाँ, जो बोल रही थी मेरे मम्मी का, तो मेरे चाची लोग, तब तो मेरे चाचा लोगों को शादी नहीं हुआ था। और जब मेरे चाची लोग आए, मैं देखती थी घर से निकलता ही नहीं था वो लोग, क्योंकि मेरी मम्मी खाना बना रहे, बर्तन भी धो रहे, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, बुला नहीं रहा है, तो आते नहीं थे। जब आते भी थे ना तो थोड़ा सा काम करके फिर से चले जाते थे। हम तब जॉइंट फैमिली थे। धीरे धीरे ये चीज़ इतना बढ़ गया था कि मेरी मम्मी के लिए ये एकदम ऊपर हो गया था। 4-4 बच्चे को संभालना, और घर में 3 था, ऊपर से और 3 आए, फिर उनके और बच्चे आए, तो इतने लोगों को संभालना मुश्किल हो रहा था। बट मेरी मम्मी ने कभी मेरे पापा को नहीं बोला, और मेरे पापा ने कभी देखा भी नहीं या देख के भी नज़रअंदाज किया, भाई है इसे करके। हमेशा मेरी मम्मी और पापा सिर्फ सहन करके ही गए हैं। मैंने देखा वो चीज़ बचपन से, जिसने जो बोला ना वो किया। अभी मेरी मम्मी किधर भी जाते हैं ना तो मेरे पापा बहुत मतलब मेरी मम्मी को मिस करते हैं, तो किधर भी जाते हैं तो फ़ोन करके बुला लेते हैं। मेरे पापा को मैं अभी पूछने का मुझे हिम्मत जागी है कि पापा मम्मी, हम लोग जब छोटे थे तब मम्मी इतना काम करते थे, खाने का मौका नहीं मिलते थे, आपको दिखाई नहीं देता था? तब मेरे पापा बोलता है, सुनो बेटी, तब टाइम अलग थे। मैं ज़्यादा बीबी बीबी करती तो लोग मेरे ऊपर हंसते, और मैं अगर बीबी को नहीं देखती तो मेरे बच्चा मेरे को अलग सोचते। बट मैं क्या करूँ, हम थे ही ऐसे, मैं घर के बड़े थे, और हम कैसे बोल सकते। हमारा बिजनेस भी एक ही साथ ही था, जो बैठ के मेरे चाचा लोग बैठ के उधर ही बैठ के सब्जी बेचते थे। और मेरे पापा का पैर टूटा हुआ पैर था। मेरे पापा का पैर टूटा है, पूरा पैर के जो नी है ना, नी का ऊपर का जो एक कवर रहते हैं ना, वो पूरा फट चुका था। उसे लेके मेरे पापा ट्रेन में करके 10 किलो 20 किलो मिर्ची सब्जी सब लाते थे। चलो बहुत बातें कर ली।
मून थोड़ा मेकअप किया था, कैसे किया था दिखा रही थी और टूट भी गया। और अभी के लिए इतना ही, फिर मिलूँगी। बाय बाय।